नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। एक बहुत बड़ी खबर है कि भारत, रूस और चीन मिलकर एक विशाल परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाएंगे चंद्रमा पे। ये कैसे पॉसिबल है और हम ऐसा क्यों करेंगे, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो भारत और चीन, जो दो ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी देश हैं, चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में रूस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस योजना की घोषणा रूस के राज्य परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम ने की है और इसके जो प्रमुख एलेक्सी लिखचेव हैं, उनके द्वारा ये पता चला है। यह पहल 2040 तक मानव युक्त चंद्र मिशन और चंद्र बेस की स्थापना के लिए भारत की योजनाओं के अनुरूप है। व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच में बोलते हुए लिखचेव ने परियोजना की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति को रेखांकित किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी के साथ हमारे चीन और भारतीय साझेदार इसमें बहुत रुचि रखते हैं। उन्होंने उद्यम को आगे बढ़ाने वाली सहयोगी भावना पर प्रकाश भी डाला है। टास्क के अनुसार रोसाटॉम के नेतृत्व में चंद्र ऊर्जा परियोजना का उद्देश्य एक छोटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाना है जो आधा मेगावाट तक ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम होगा। इस उत्पादन से चंद्र बेस के संचालन का समर्थन करने की भी उम्मीद है। लिखाचेव ने पुष्टि की है कि चीन और भारत दोनों इस अभिनव चंद्र ऊर्जा समाधान को विकसित करने में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। तो यही थे हमारे कुछ मिशंस जो हम चंद्रयान सीरीज ऑफ मिशंस चला रहे थे। चंद्रयान मिशन हमारे कब कब हुए हैं? ये हमारे मिशन हुए हैं 2008 में, 2019 में और 2023 में। अब जो हमारा चंद्रयान 4 मिशन आएगा वो भी एक बहुत ही अनोखा मिशन होगा। चंद्रयान 1 मिशन जो था 2008 में गया था, उसका काम था कि बस हमें चंद्रमा को ऑर्बिट करना है, साथ ही साथ चंद्रमा के ध्रुवों के बारे में समझना है, किस प्रकार से अगर वहाँ जल है, जल का स्रोत है, किस प्रकार से जल वहाँ पे उपस्थित है, ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए हमने चंद्रयान 1 को भेजा था। दूसरा जो हमारा मिशन था चंद्रयान 2, इसका पहला काम था कि इसको प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों को सुव्यवस्थित तौर से चंद्रमा की सतह पर पहुंचाना है, यानी कि वी हैड टू डू अ सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग मीन्स अ ग्रेजुअल डिसेंट ऑफ एनी इक्विपमेंट स्टेप बाय स्टेप टूवर्ड्स दी सरफेस ऑफ द मून। बट ये हो नहीं पाया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि हमने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं बल्कि क्रैश लैंडिंग या हार्ड लैंडिंग कर दी, जिसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट्स थे लैंडर में वो ख़राब हो गए और ये एक सेमी सक्सेसफुल मिशन माना गया। हम कभी भी किसी मिशन को फेलियर नहीं मानते हैं। सेमी सक्सेसफुल इसलिए माना गया क्योंकि वो जो भी हमने चंद्रयान 2 में गलतियां की थी, हमने चंद्रयान 3 में सही कर ली और चंद्रयान 3 में भारत ऐसा पहला देश बन गया जिसने चंद्रमा के दक्षिण क्षेत्र में आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम लैंडिंग कर ली। तो साउथ पोल ऑफ द मून में हमने लैंडिंग कर ली, दक्षिण ध्रुव पे कर ली, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। भारत एक पहली कंट्री बनी जिसने ऐसा किया, क्योंकि आज से पहले, हमारे से पहले ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसने दक्षिण ध्रुव पर अपने किसी भी इक्विपमेंट को उतारा हो। तो वैसे तो चंद्रमा पर बहुत कम लोग गए हैं। रशिया एक है जो कि चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंड कर चुका है, इंडिया है, यूएसए है, चीन है और जापान भी है। और जो हमारा चंद्रयान 4 मिशन होगा उसका कार्य क्या होगा कि सैंपल रिटर्न मिशन होगा। सैंपल रिटर्न से मतलब है वहाँ से हम मिट्टी कलेक्ट करेंगे और इसे वापस हम अपने धरती पर लेके आएंगे। तो ये सैंपल रिटर्न मिशन होगा। तो अगर बात करें चंद्रयान सीरीज़ ऑफ मिशन की, ये लगातार चलती चली जाएगी। हाल ही में हमने देखा बहुत सारी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज भी ऐसा चाहती हैं। यहाँ पे सबसे मुख्य कारण क्या है कि चंद्रमा को हमको आगे की जितने भी मिशन हम इंटरप्लैनेटरी लेंगे उसमें हमें चंद्रमा का उपयोग करना होगा एज अ बेस स्टेशन। क्योंकि माफ़ कीजिएगा, क्योंकि धरती से जब भी हम कोई चीज़ भेजते हैं उसमें ज़्यादा फ्यूल लगता है, ज़्यादा तेल है, ज़्यादा खर्चा है, ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम चंद्रमा पे जाके अपना बेस स्टेशन बनाते हैं, वहाँ पे हमको वैज्ञानिक रूप से और मदद मिलेगी कि किस प्रकार से, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी होती नहीं है। तो ग्रेविटी अर्थ में होती है। अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए बहुत फ्यूल, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। चंद्रमा पर ग्रेविटी है नहीं, जिसकी वजह से आगे जितने भी हम मिशन लेंगे, अगर हम चंद्रमा से लेते हैं तो ग्रेविटी का इशू नहीं होगा, जिसकी वजह से हम बहुत सारे अदर मिशंस को भी आगे, इंटरप्लैनेटरी मिशंस को भी बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे हम यान भेज सकते हैं। और ये भी है कि परमाणु ऊर्जा के लिए अगर हम वहाँ संयंत्र बनाएंगे तो हमारे लिए भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अगर बात करें रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मो
ने मई में घोषणा की थी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर काम पहले से ही चल रहा है। इसे चंद्रमा पर स्थापित करने की योजना है और इस संयंत्र का उद्देश्य चंद्रमा पर स्थित बेस को ऊर्जा प्रदान करना है। यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें रूस और चीन के बीच में सहयोग शामिल है, जिसमें भारत की भागीदारी संभावित रूप से इसकी चंद्र बेस महत्वाकांक्षाओं के साथ रेखांकित भी है। क्यों देश चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की होड़ में लगे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ रूस, चीन और भारत ही उन कुछ देशों में से एक है? नहीं, बहुत सारे अन्य देश हैं और साथ ही साथ बहुत सारी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज हैं जो ऐसा कार्य करना चाहती हैं। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका भविष्य में चंद्र ठिकानों के लिए परमाणु ऊर्जा की खोज कर रहे हैं। नासा दीर्घकालिक चंद्र बस्तियों का समर्थन करने के लिए परमाणु रिएक्टरों की क्षमता का आकलन कर रहा है और इस तकनीक को चंद्र गतिविधियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण माना जाता है। चंद्र कॉलोनी स्थापित करने के लिए एक स्थिर और निरंतर ऊर्जा स्रोत आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा को सबसे व्यवहार्य समाधान माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चंद्रमा पर कॉलोनी स्थापित करने के लिए हीटिंग, ड्रिलिंग, रेफ्रिजरेशन और रोवर्स को पावर देना जैसा होता है। दैनिक गतिविधियां या का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना भी आवश्यक है। इन कार्यों के लिए विश्वसनीय ऊर्जा महत्वपूर्ण है। परमाणु ऊर्जा ऐसे मांग वाले कार्यों के लिए आवश्यक एक सुसंगत और मजबूत स्रोत प्रदान करती है। चंद्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण अत्यधिक जटिल होने की उम्मीद है। रूस ने सुझाव दिया है कि अधिकांश निर्माण स्वायत्त रूप से किया जा सकता है, जिससे प्रत्यक्ष मानवीय भागीदारी की आवश्यकता कम हो जाती है। 2021 में रूस और चीन ने एक संयुक्त चंद्र आधार अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन की योजना का अनावरण किया था और कहा जा रहा है कि यह स्टेशन 2035 और 2045 के बीच कभी भी शुरू हो सकता है। इसी प्रकार से भारत अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी बना रहा है, जो कि माना जा रहा है 2035 तक हम बना लेंगे। वैसे तो हमें पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम कर ही रहा है, जहाँ पे अभी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर फंसे हुए हैं। ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूरे पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहा है। हम भी अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनाएंगे और ये 7 मॉड्यूल्स में बनेगा। बहुत बड़ा होगा तो इसके अलग अलग पार्ट्स हमको भेजने पड़ेंगे। ये पार्ट्स एक्चुअली हम 2028 से भेजना शुरू कर देंगे और ऊपर सबको इंटीग्रेट किया जाएगा। ऊपर यानी कि स्पेस में ही सबको इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि यह स्टेशन 2035 और 45 के बीच कभी भी शुरू हो सकता है, जो चीन और रूस के बीच में एक साझाकरण है। इस चल रही परियोजना ने भारत से जुड़ी वर्तमान योजनाओं के लिए आधार भी तैयार किया है। अगर भारत का यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत को किस प्रकार से कूटनीतिक संतुलन लेना पड़ेगा। फिलहाल अगर धरती की बात करें तो भारत रशिया या रूस का अच्छा दोस्त है, पर चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है। स्पेशली अगर हम बात करें हमारे क्षेत्रों के लिए, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के क्षेत्रों के लिए, तो भारत, अमेरिका और रूस के बीच अपने कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। और अमेरिका के सहयोग से गगनयान मिशन में शामिल होने के साथ ही भारत रूसी चंद्र ऊर्जा परियोजना के माध्यम से चीन के साथ सहयोग की संभावनाएं भी तलाश रहा है। क्योंकि देखिए, लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा और साथ ही साथ एंटी डिप्लोमेसी से भी कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। हमें कहीं ना कहीं ऐसा एक संतुलन बनाना होगा जहां हम चाइना के साथ भी अच्छी डिप्लोमेसी कर सकें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 28 नवंबर 2023 को इंडियन सोसाइटीज ऑफ जियोमैटिक्स और इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान चंद्रमा अन्वेषण के लिए एक अंतिम रोडमैप प्रस्तुत किया था। यह योजना भारत की हालिया चंद्र सफलताओं और मानव अंतरिक्ष यान के लिए विस्तारित महत्वाकांक्षाओं पर आधारित है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह के अनुसार 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजना है। मतलब हम फिलहाल तो जब गगनयान भेजेंगे तो उसमें हम 3 व्योमानॉट्स भेजेंगे और साथ ही साथ व्योम मित्र जो फीमेल ह्यूमनॉइड रोबो है उनको भी भेजेंगे। तो अभी जो हम भेज रहे हैं अपने व्योमनॉट्स को, ये 3 दिन के लिए होगा कार्य और 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही हमें भेजना है। बट हम चाहते हैं 2040 तक भारत इतना सक्षम हो जाए कि हम एक मैन्ड मिशन टू द मून भी करें। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र परमाणु परियोजना में भारत की भागीदारी चंद्र बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी ला सकती है। 2023 में भारत चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा पर सफलतापूर्वक रोबोटिक मिशन उतारने वाला 5वां देश बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर चुका था। इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश से 2040 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने सहित नए एवं महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया था। लेकिन चंद्रमा की खोज के लिए भारत की समय सीमा वर्तमान में चीन और रूस के संयुक्त
प्रयासों के बहुत पीछे हैं, लेकिन चंद्र परमाणु परियोजना में इसकी भागीदारी चंद्र अवसंरचना विकसित करने में इसकी भूमिका को गति भी दे सकती है। अगर हम चीन और रूस के साथ एक अच्छा समन्वय बना के चलेंगे इसमें, तो हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेकअवेज ले सकते हैं। हो सकता है 2040 नहीं 2035 तक ही हम मैन्ड मिशन टू द मून भेज दें। इस जटिल परियोजना के लिए एक तकनीकी समाधान कथित तौर पर पूरा होने के करीब है। रोसाटॉम के परमाणु संयंत्र को स्वायत्त रूप से बनाने की योजना बनाई जा रही है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक प्रगति को दर्शाता भी है। 2021 से रोसकोसमोस और चीन का राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS योजनाओं पर काम कर रहा है। हालांकि भू राजनीतिक तनाव ज़्यादा है, स्पेशली भारत और चीन के बीच में, अमेरिका और रूस के बीच में, चीन और अमेरिका के बीच में, इस वजह से इसको गति नहीं मिल पा रही है। तो अगर बात करें चंद्र अन्वेषण के लिए परमाणु ऊर्जा का क्या महत्व है, परमाणु ऊर्जा अपने विश्वसनीयता और निरंतर ऊर्जा स्रोत प्रदान करने की क्षमता के कारण चंद्र अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण है, जो दीर्घकालिक चंद्र उपस्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सौर ऊर्जा के विपरीत, जो चंद्रमा की 14 दिन लंबी रातों द्वारा सीमित है, परमाणु रिएक्टर एक निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करता है। नासा भविष्य के चंद्र ठिकानों के लिए परमाणु रिएक्टरों की खोज भी कर रहा है और साथ ही साथ चंद्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना में भारत की भागीदारी स्थायी चंद्रमा उपस्थिति स्थापित करने की वैश्विक दौड़ का भी एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उठ रहा है। परियोजना की जटिलता के बावजूद सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण चिंता है कि मान लीजिए वहाँ पे अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई एक्सीडेंट हो गया तो किस प्रकार से ये स्पेस को दूषित कर सकता है। वैज्ञानिकों ने आश्वासन दिया है कि लॉन्च विफलता की स्थिति में भी चंद्रमा पर परमाणु ईंधन ले जाने से न्यूनतम विकिरण जोखिम होता है। रिएक्टरों को किसी भी समस्या के मामले में स्वचालित रूप से बंद करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, जो सुरक्षा चिंताओं को कम करता है। अगर हम बात करें इंसान नहीं बनाएंगे चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो कौन बनाएगा? देखो, रूस ने 2036 तक चांद पर पावर प्लांट तैयार करने का लक्ष्य रखा है। खास बात यह है कि इसे इंसान नहीं बनाएंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक मोड में ही होगा। इसे रोबोटिक मोड में तैयार किया जाएगा, यानी कि इसे रोबोट्स बनाएंगे। इसके बाद रूस और चीन ने 2021 में ही इस बात की घोषणा कर दी थी। इस बेस को इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। यह 2035 से 2045 के बीच में शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। 2021 में रूस और चीन ने एक संयुक्त चंद्र आधार अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन की योजना का अनावरण किया है और रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका भविष्य के चंद्र ठिकानों के लिए परमाणु ऊर्जा की खोज कर रहे हैं। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।